उसे तो कहते हैं भगवान। और आत्मा का जो परम स्वरूप है उसे पता। चीज एक है, नाम अलग। आप ये बात मैंने पहले दिन सबको कह दिया, 33 करोड़ देवता नहीं है, ये एक ही है। वो नाटक में रूप बनाने पड़ते हैं कई, तो वो नाटक के रूप हैं। चीज पहचानो, सोना पहचानो। अच्छा भगवान, ओ भगवान, अरे देखो तो भगवान ही तो बैठे। एक बार पहचान लोगे फिर धोखा नहीं खाओ, सिर्फ एक बार पहचान। गुरुजी, एक जैसे अभी सर ने क्वेश्चन किया कि परमात्मा की कृपा, तो कृपा जो होता है, मतलब वो कृपा किसको कहा जाता है? जैसे सुख समृद्धि ये वो, तो कई लोग कहते हैं बड़ी परमात्मा की कृपा है, पर कृपा क्या है असल में? कृपा का अर्थ होता है जो आपके कर्मों का फल नहीं है। ये कर्म सिद्धांत को एक साइड में करने के लिए शब्द बोला जाता है। आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा फल मिलेगा, तो कृपा की क्या बात है? कृपा का अर्थ है जहाँ हम करने से कुछ नहीं हमें मिल सकता, बिना किए। जैसे 5 भूत, तुमने क्या किया उसमें, ये कृपा से मिलेगा। अब कृपा का अर्थ जल्दी से समझ में आ जाएगा कि 5 भूत हैं, उसी से हमारा शरीर बना हुआ है। अब ये भगवान ने 5 भूत बना दिए, क्यों बना दिए? उनको क्या गर्ज थी या क्या इंटरेस्ट था उनका? हमारे लिए बना, बिना किसी मतलब से बना, हमें दे दिए। ये सब कृपा से हुआ। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो भगवान एक साइड में हो जाते हैं। अरे मेरे पुण्यों का फल है, मेरे पिछले जन्म में मैंने किया था इसलिए। तो ये जो कर्म सिद्धांत है ये ईश्वर को नहीं मानता, वो कर्म को मानता, कर्म को ईश्वर कहता है। तो वहाँ पर अगली स्टेज है, ये स्टेज है हर जगह। जैसे तुम्हारी आयु 5 वर्ष, 7 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, ऐसे स्टेज है, ऐसी स्टेज है इसमें भी। और लोग जो है वो अपना खिचड़ी कर लेते हैं सब। तो जो काम आपके किए नहीं हुआ और हो गया तो उसे क्या करोगे? तो आप आशी को कहोगे, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे सडन हो गया, सडन हो गया। और सडन अच्छा लगता है, भगवान की कृपा कहना उनको बुरा लगता है। अचानक हो गया, बाय द वे, ठीक है। ये तो उनसे बचाने के लिए फिर हमको ये कहना पड़ता है भगवान की कृपा से। कृपा का अर्थ कुछ नहीं होता। कृपा का अर्थ होता है अपने अहंकार और कर्म के बुखार की डिग्री घटाओ, बस। तो स्वामी जी जैसे हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि इस धरती पे वो सदैव रहते हैं, तो आज तक क्या किसी को दर्शन हुए उनके हनुमान जी किसी को? अगर दर्शन होंगे भी हनुमान जी के नहीं, किसी के भी कुछ सेकंड के दिखेंगे उधर। क्यों? कि वो आत्मा के रूप में नित्य उपस्थित है। आप उन्हें विषय बनाना चाहते, वो विषय नहीं रह सकते, क्योंकि विषय अनित्य होता है और वो नित्य है। तो आप उनको जो विषय बनाना चाहते हैं वो रह नहीं सकते। इसलिए अब तक का जितने भी, चाहे मीरा हो, कोई हो, जिनको भी दर्शन हुए होंगे कुछ सेकंड के लिए हुए होंगे, बस इसलिए भगवान उजागर हो जाते हैं। और आत्म रूप से कभी बिछुड़ते नहीं और अन्य रूप से कभी मिलते नहीं, अपने आप में देखो, हमेशा मौजूद है। और बताओ, आपको मैंने बता चुका हूँ, आप ध्यान नहीं देते हो, तो कभी तो अपने पर भी दया कर लिया करो। ये जो आकाश है ना, आकाश,
ये जो आकाश है ना, ये ब्रह्म है। आप लाओ अपने सारे किताबें उठा करके, जो लक्षण भगवान के आप करते हो मैं सब आपको इसमें टैली करके दिखा देता हूँ। पहला लक्षण तो ये है कि आकाश अनंत है कि नहीं है। अनंत को कैसे किस बुद्धि से समझ सकते हो? तो यही तो है, सामने तो है परमात्मा। अच्छा देखो, आप ध्यान करो, गहरी नींद में जो शेष रहता है वो यही तो है। मिलाओ दोनों को टैली करो। ये वाला आकाश और जो गहरी नींद में सब मिट जाने के बाद शेष रहता है वो वाला, दोनों एक चीज है या अलग अलग है? बताओ, फर्क बता दो। आपको मैंने भगवान से मिला दिया, जब नमस्ते सिखाई थी तभी मिला दिया था, और बाद में भी आपको आकाश के रूप में मिला दिया। यही परमात्मा है। आप जब भी चाहें, जितने भी आपके पास स्तुतियां हैं वो सारी टैली करके देख लो। स्वामी जी, कई बार वो सपन में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, वो क्या चीज होती है? किसके? भगवान के दर्शन हो जाते हैं कई बार। भावना का घनीभूत होना। अपनी भावना जब सघन हो जाती है तो दृश्य हो जाती है, और फिर रहती नहीं है। ये ध्यान रखना, रहता कोई नहीं। यहाँ कोई चीज अगले सेकंड में चेंज हो जाएगी, रहेगी नहीं। सपने में दिखाई दिया। हाँ, अब सपने में दिखाई दिया तो इससे और क्या कहा? सपने में माना कोई क्षणिक, तो सपने माना झूठी, सपना माने झूठी। आपके रूप में भगवान बिल्कुल उपस्थित है, वही आकाश के रूप में उपस्थित है। दोनों को मिला दो, अपने को और आकाश एक ही। और फिर जब आप परमात्मा हो तो सब परमात्मा ही तो है, आपके जैसे ही तो है। अच्छा, गहरी नींद में जहाँ आप जाते हो वहीं तो हम सब भी तो आप वहीं होते होंगे, या हम लोग अलग कहीं नहीं होते हैं? बताओ, सब एक ही रूप है ना, तो वहाँ सब तो हम एक ही हो जाते हैं। जो दिखता है वो चला जाए, जो रहता है उसी को तरफ ध्यान। बस पूर्ण कर दें। कल का क्या रहेगा? कल का कुछ नहीं, कल हमारी छुट्टी है। कुछ भी नहीं। कल तो केवल परमात्मा ही रहेगा बस। ये तो उसकी कथा थी, उसको पहचानने की युक्तियाँ थी, उनको कैसे मिले इसकी युक्तियाँ बताई गई थी भाई। मेरा एक, अब कल तो उसी में रहना है। जैसे हम 14 तारीख आज आपसे जुड़े, तो कल अनुष्ठान तो होना चाहिए ना। अनुष्ठान का मतलब ये कि जितना भी रस आपने आज दिया उसका एक क्षण और दे देना कल, 10 मिनट का, उसका अनुष्ठान। बताओ जी, अभी तक भी संतोष नहीं, तृप्ति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। लानी पड़ेगी, संतोष के बिना गुजारा नहीं होगा, देखना। उसी के लिए तो अनुष्ठान बोल रहे हैं। जिस दिन संतोष हो जाएगा उस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएगी। तो फिर इसके लिए तो आपको मुजफ्फरनगर जाना पड़ेगा स्वामी जी के पास। नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, बड़ा विश्वास दिलाता हूँ। आपको मैंने 9 चीज़ें सिखाई हैं, उनमें से एक को पकड़ लो, प्रार्थना और तदीक्षण, आपको पूर्ण संतुष्टि मिल जाएगी, पक्की गारंटी। और बाकी तो आपकी मर्जी। देखो, अच्छा, नमस्ते करने में क्या है? एक बार, अच्छा, अगर मान लो आपको लगता है कि अब बहुत दिन बीत गए हैं, अब क्या हम हंसाएंगे मुस्कुराएं, मत मुस्कुराओ। मगर भगवान तो सब जगह है, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो आप उसको बस
देखो शुरू करो अपने से, परिवार से, फिर समाज में। देखो अब तक आपने नाम का जप किया है, आज से आप रूप का जप शुरू कर दो। तुम ही हो कृष्ण, तुम ही हो कृष्ण, तुम हो करो। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी को लटकाने का काम नहीं करता, मैं तो पूर्णता बता के आता हूँ कि कल को वो फोन ना करे। पूरी बात बता के आता हूँ, इसलिए एक एक बात को 2-2 बार 4-4 बार दोहरा रहा हूँ कि आपकी समझ में आ। फिर ये कहता हूँ पूछो, जहाँ समझ में ना आए फिर बताऊँ। ये मानो सकता है स्वामी जी, आपने जो भी बातें कही इसमें से मान लो कुछ बातों का हमें पहले भी पता भी होगा, लेकिन वो मन में उतर नहीं पाई, क्योंकि उनका जितना अभ्यास आपने बार बार बोल बोल के हमारे अंदर तब भर दिया, आत्म में साथ कर दिया, आत्मसात कर दिया। शायद अभी तक मतलब हम कभी कभी मान लो कथा सुनी, प्रवचन सुने या कुछ भी सुना, उसमें हमने सुन लिया, फिर 1-2 दिन असर रहा, फिर छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे अंदर आत्मसात नहीं हो पाया था। आपने जितना अपने प्रयास करके हमारे अंदर आत्मसात किया ना, ये हमें भगवान की कृपा। ये आत्मसात किया है और मैं आपको रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ कि प्लीज़ इसको अपने जीवन में अपनाएं। बनाए रखें। मैं आपका कुछ नहीं, कोई समय नहीं मांग रहा हूँ। तदीक्षण में कोई समय नहीं चाहिए, स्मरण में कुछ समय नहीं चाहिए। आपको समय देना हो तो बात के ब्रह्मयज्ञ बता दिया। अच्छा, जब भी आपको देखो, आप अभी कर लो। ओ हे अनंत प्राज्ञो अभीष्ट व्यक्त, हो गया? तो करो ना, ये बैठे बैठे कर लो, चलते हुए कर लो, और पूरे मनोयोग पूर्वक हुआ। मन के बिना तो ये हो भी नहीं सकता। तो मन भी लग गया और मंत्र भगवान का स्मरण भी हो गया, और भगवान का जो स्तुति है वो टॉप क्लास की। मैंने बताइए 3 शब्दों में आपको पूरा ऐसा कहो, विष्णु सहस्त्र नाम सारा भर दिया मैंने इसमें। हे अनंत प्राज्ञ ओम आप जानते हो, सब कुछ इसमें आता है, अपने वेद यही कहते हैं। और प्राज्ञ भी मांडव्य के उपनिषद का कोड वर्ड है। सर्वेश्वर सर्व, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्याम्येष योनि सर्वस्य प्रयास योगी भूतानां, ये प्राज्ञ का अर्थ है, वो भी बता दिया। अब आपको आगे क्या है, आपको प्रार्थना लिखवा दी, उनका कोड वर्ड बना दिया, अभीष्ट। अगली जब सांस ऊपर जा रही हो, अभीष्ट व्यक्त रहे। इतना शॉर्ट क्या किया। स्वामी जी अब भी आप अगर अपने पर और मुझ पर कृपा ना करें तो आप स्वतंत्र हैं, क्या करें? ठीक है नहीं बात? स्वामी जी जो मुस्कुराने वाले जो आपने बताई है, युक्ति बताई है, जो अगर ये पूरी दुनिया इसको सीख ले, पूरी दुनिया तक पहुंच जाए, तो जब मिसाइलें चलती हैं बंद हो जाए। हाँ, तो शुरुआत तो आपसे होगी, यहाँ से शुरू होगी, तभी तो फिर धीरे धीरे इसको अब पूरी दुनिया में कैसे फैलाएं इसको? अपने शुरू तो आपसे होगा ना। ऐसे करो कोई भी काम। नहीं, मैं तो करूँगा, कर रहा हूँ। आप करिए, फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि आपकी घरवाली कर रही है। फिर जब ये माता जी जब करेगी ना, फिर आपको लगेगा कि ये हमारे कौन से राजीव क्या वो भी कर, आपको सब दिखने लगेगा। जरा शुरू तो करो ना, धीरे धीरे तो आएगी दुनिया माने असंख्य लोग। आपको हंसते हुए देखेगा दूसरा, वो भी मुस्कुराएगा, उसको ये- हंसते हुए देखेगा उसको, वो भी मुस्कुराएगा। ये मनोविज्ञान है इसका, ये है यही है। शुरुआत अपने एक घुटने से करनी है। चीज आगे बढ़ेगी तो फिर बढ़ती है। नहीं, बड़े बड़े कुछ नहीं, आप करो बस, दूसरे की तरफ ध्यान मत दो, दूसरा है नहीं है। सही बात है। हाँ, सपने में सब दिखता है, होता नहीं है, और सपने में जो दिखता है वो सब मैं ही होता हूँ, वहाँ और कोई नहीं। आपने तो ये इतने साल, आप 70 साल की एज होगी, आपने ये दुनिया में अप्लाई होगी जो है
हिंदुस्तान में आप बाहर भी रहे हो, तो ये मुस्कुराने वाली जो आपने असल में ये भगवान है जैसे के तैसे, इनको कुछ बदलना नहीं है, अपनी दृष्टि बदलनी। हम इसको संसार मान रहे हैं, दुखी मान रहे हैं, बेवकूफ मान रहे हैं। हमें ये दिखेगा कि सब परमात्मा है, कोई दुखी नहीं, नाटक वाटक कर रहे हैं, दुखी करने का नाटक कर रहे हैं, दुखी कोई नहीं। आप देखना, किसी को भी देखना, दुख उसको छू नहीं रहा होगा, ऊपर ऊपर से रो रहा होगा, आंखों से आंसू आ रहे हैं, और आप देखेंगे वो भीतर से रो नहीं रहा, कोई भी नहीं रोता। आत्मा परमानंद है, वो दुखी नहीं हो सकता, असंभव है। आपको दुख दिख रहा है, इसका मतलब आपकी वृत्ति दुखाकार बन गई। आप अपने अंदर सुख रूप आत्मा का ध्यान कीजिए, आपको सारी सृष्टि सुख रूप दिखेगी, परमात्मा दिखेगी। आप अपने को परमात्मा अनुभव करके देखो, सब परमात्मा। थोड़ा सा करो और थोड़ा थोड़ा बीच में दुखी भी हो जाया करो, कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए, अच्छा एक बात पूछता हूँ आपको, गंभीर प्रश्न है, अगर आप में से कोई उत्तर दे सकता हो तो दे कर देखिए, क्योंकि यहाँ वातावरण ही नहीं है उस चीज़ का। आप को जब संसार को देख के जब दुख हो रहा है ना, वो आप दुखी हो रहे हैं या आप दुख को जान रहे हैं? दुख होता है जब देखता हूँ ये दुख होता है, दुख नहीं, दुख होता है या दुख होने को आप जान रहे होते हैं? नोट करो, इसको पकड़ो, इस बात को पकड़ो। मैं आपको बहुत सूक्ष्म संकेत कर रहा हूँ। दुखी होता हूँ, जानने वाली कोई बात नहीं, दुखी होता हूँ। दुखी होते हो, ये बात आप जानते हो या नहीं क्या कि मैं दुखी हो रहा हूँ? आता है तो जानते हो ना, तो आप जानने वाले हो या दुखी होने वाले हो? जानने मैं वाले। दुखी तो होता हूँ, जब मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं दुखी होता हूँ। आप हमारे प्रश्न का तो जवाब दे दो प्लीज। आप दुखी हो रहे हो या आप दुखी हो रहे, इस बात को जान रहे हो? जानने वाली बात कहाँ से आई है? जानने वाली बात ही नहीं है। बोलो। आपको पीड़ा हो रही है, तो आपको पीड़ा कैसे पता लगी? आप उसको जान रहे होंगे ना, तो जो चीज जान रही है वो दुखी नहीं हो रही है, वो तो जान रही है। दुखी तो कोई और हो रहा है। आज का एग्जांपल देखो ना, जैसे हम रास्ते में आ रहे थे आज, तो एक कोई लेडी से बाइक एक्टिवा चला रही थी और मोबाइल कैसे बात करती जा रही थी। कोई रास्ते में मेरे से कहने लगे, देखो अभी रास्ते में जा रही है, इसको ये नहीं होना चाहिए था कि ये कभी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा आपका अंदर बोलने से कुछ भी नहीं होगा, ना तो वो सुन रही है आपकी बात को, ना कुछ होगा। अब उसकी हैबिट है, हम उसको कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहले अपने आप से बदलो, अपन उसको कैसे बदलने चाहेंगे? आप अगर दूसरे को भी बदलना चाहते हैं तो दूसरे प्रार्थना करो को आप। नहीं, दूसरे को कौन बदल सकता है? आप सर्वशक्तिमान तो हो नहीं, तो सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करो, वो बदल देगा उसको। अच्छा, आप सारे संसार को इतने लोभी मत बनो, जरा जरा घर में दो चार को बदल दो। आप दुखी नहीं होते हैं, झूठा नाटक करते हैं सब, चाहे वो कितनी कढ़ा रहा हो, वो सब नाटक कर रहा है, अंदर से वो सब जान रहा है कि ये सब झूठ है। मैं तो नाटक नहीं कर पाता हूँ। चलो आप इसको नोट कर लेना, थोड़े दिनों बाद आपको पता लगेगा कि आप नाटक ही कर रहे हैं। देखो, ओम शांति शांति शांति।